ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं रेंज ऑफ फंक्शन। पिछले क्लास में हमने देखा रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। वहाँ पे हमने बात किया कि किस तरह सर पूरे एक्सप्रेशन को y के टर्म में लिख के वहाँ पे हम लोग रेंज निकाला करते थे। आज हम और कुछ रेंज के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे हम आज सीखने वाले कि किस तरह सर लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कुछ भी दिया हो तो उसका रेंज किस तरह निकालेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग अक्सर बोला करते हैं। जैसे कि सर रेंज मतलब होता क्या है। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि रेंज मतलब कुछ नहीं सर, रेंज मतलब तो y का वैल्यू हुआ करता है। डोमेन मतलब क्या होता है सर, डोमेन मतलब x का वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे सर y भी बोला करते थे हम लोग। जो हमारा आंसर आता था वो भी हम वो लोग बोलते थे कि सर जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो भी हमारा रेंज हुआ करता है। ठीक है, अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करोगे तो क्या बोलोगे, जो सर हमारा ग्राफ का हाइट होता है ना वही हमारा रेंज हुआ करता है। ठीक है, और जो सर हम लोग इनपुट डालते हैं वो हमारा डोमेन होता है, जो आउटपुट आता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो ये सब सारी बातें हमने कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होगा तो आप क्या बोलोगे। तो आपको क्या याद आएगा, आपको ग्राफ याद आएगा। तो आपको ग्राफ याद आएगा कि सर इसका ग्राफ तो यूं हुआ करता था। कब होता था सर, दो केस हमने देखा था। जब हमारा क्या होता था, a ग्रेटर देन 1 होता था तो ग्राफ हमारा क्या होता था, ये हुआ करता था। जब सर a हमारा क्या होता था, 0 और 1 के बीच में हुआ करता था, मतलब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुआ करती थी तो ग्राफ क्या होती थी, ये होती थी। मतलब सर रेंज मतलब क्या होता है सर, y का वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे x हम कुछ भी पुट कर रहे थे ना, जो y का वैल्यू दे रहा था वो क्या दे रहा था, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमें दे रहा था, मतलब 0 के ऊपर दे रहा था। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रेंज के बारे में बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर इसका जो रेंज हो रहा होगा सर 0 पे हमें कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है तो सर 0 से लेकर कहां तक, सर कहां तक जा रहा है, ये ऊपर तक जा रहा है। मतलब 0 से लेकर हमारा क्या हुआ करता था, इन्फिनिटी हुआ करता था। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम लोग इसको अलग से अलग टॉपिक से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस भी देखे हैं, इसके ग्राफ भी देखे हैं और हमने काफ़ी अच्छा से वहाँ समझा है। ठीक है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा हो तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेक्चर जरूर देख लेना एक बार, कि आपका और भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकेंड क्या है सर, सेकेंड अगर सर हमें पूछ दे कि log ax का रेंज क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, सर हमें तो ग्राफ पता है, ग्राफ तो ये होता था। मतलब क्या है सर, y एक्सिस पे इसका वैल्यू कितना है तो आप क्या बोलोगे, सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब इसका रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछते कि आज आप बताओ कि मॉडुलस का क्या होता है सर, मॉडुलस फंक्शन जो हुआ करते हैं उसके रेंज क्या हुआ करते हैं, तो आप ग्राफ से भी बता सकते हो कि सर इसका जो ग्राफ होगा ना वो किस तरह हो रहा होगा सर, वो तो इस तरह ग्राफ होता है। और सर इसका वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे, सर इसके ऊपर है, नीचे तो कोई ग्राफ है नहीं, मतलब हाइट तो कोई है नहीं और हाइट ही को हम लोग रेंज बोला करते हैं। तो सर इसका जो हाइट है ना सर 0 से लेकर ऊपर तक है। मतलब मॉडुलस का आप रेंज की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर 0 से लेकर कहाँ तक था, मेरा इन्फिनिटी तक था। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर मॉड का वैल्यू जो होता है ना हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करता है। ठीक है, चलिए थर्ड, फोर्थ बात क्या है, फोर्थ बात ये है कि कभी आपको अगर बोल दिया जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको दिया हो और उसका रेंज क्या होगा। पिछले क्लास में ही हमने देखा कि सर इसका ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ हमने देखा था कि सर इसका स्टेप अप टाइप का होता है, इस टाइप का। इसके ये क्या होता है सर, -2। ठीक है, चलिए इधर क्या होता है सर 1, इधर क्या होता है 2। मतलब हमने क्या देखा कि सर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर रहे थे, ये जो हमारा था वो क्या दे रहा था, हमेशा इंटीजर दे रहा था। मतलब सर क्या दे रहा था सर, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, -1, -2, -3 ऐसा कुछ दे रहा है। मतलब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज के बारे में बोलोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमेशा ऑलवेज क्या देता है, इंटीजर दिया करता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ बात क्या है सर, फिफ्थ बात ये है कि कभी फ्रैक्शनल पार्ट का अक्सर रेंज पूछ दे तो आप बताओ तो मन ही मन क्या होगा सर। इसका ग्राफ तो हमें पता है सर, ग्राफ तो इस तरह हुआ करता है सर, इस तरह जाता है सर। मतलब इसका ग्राफ क्या होता है, नीचे नहीं हुआ करता है, इसका ग्राफ तो ऐसा होता है। मतलब इसका हाइट क्या है, आप क्या बोलोगे सर, हाइट तो इसका यहाँ से यहाँ तक है, जहाँ पे 1 हम लेते नहीं थे। तो इसका जो रेंज हो रहा होगा वो क्या बोलोगे सर, रेंज इसका 0 से लेकर कहाँ हो रहा होगा, 1 तक हो रहा होगा, जहाँ 1 पे ओपन ब्रैकेट रहा होगा। समझ में आया ना। फिफ्थ, सिक्स बात हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर हमें कभी बोल देता कि आप बताओ
कांस्टेंट, मान लो अगर y इक्वल टू कुछ भी दिया 4 दिया हुआ है, बोल दिया कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका रेंज क्या होगा, तो यही तो हमारा वैल्यू है, यही तो हमारा रिजल्ट है। तो आप क्या बोलोगे सर, रेंज भी हमारा यही हो रहा होगा। तो कभी दुनिया में अगर आपको y इक्वल टू कांस्टेंट दिख जाए, ठीक है ना, कांस्टेंट बोले तो y इक्वल टू कभी 7 दिख गया, तो आप क्या बोलोगे सर, रेंज हो रहा होगा, रेंज भी इसका क्या हो रहा होगा सर, 7 ही हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे सर और क्या क्या हमने सीख के आए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अगर ग्राफ आपको याद ना हो तो। ठीक है, आगे हमने देखा था कि सर कभी भी हमसे अगर पूछ दे 7 कि सर साइन एक्स का रेंज क्या होगा, तो आपको ग्राफ याद है ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1। तो इसका जो रेंज होगा सर, मतलब ये जो वैल्यू लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, -1 और 1 तक। तो इसका जो रेंज होता है, साइन का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ साइन क्या बोलोगे कि सर रेंज ऑफ साइन हमारा होता है साइन एक्स -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, सिमिलरली 7, 8 बार क्या बोल सकते हो सर, कॉस का वैल्यू भी सर हमें पता है कि कॉस का वैल्यू क्या हुआ करता है, वो भी -1 से 1 हुआ करता है। ग्राफ आपको याद है ना, कॉस का ग्राफ क्या होता था, ऐसा होता था सर, ऐसा हुआ करता था। साइन का ग्राफ क्या होता था सर, ये ओरिजिन से पास किया करता था, ऐसा होता था। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता था 1, मिनिमम वैल्यू क्या होता था -1। आप डोमेन कुछ भी पुट कर रहे हो और रियल नंबर, ये हमेशा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रहा होगा, -1 और 1 के बीच में दे रहा होगा। ठीक है, 9 क्या बोलोगे कि सर 10 का ग्राफ क्या होता है, 10 का रेंज क्या होता है, तो 10 का क्या बोलोगे सर, 10 जो होता है ना उसका ग्राफ हमें याद है, हम ग्राफ को याद करके बोल सकते हैं कि सर इसका इस तरह होता है। ठीक है, ये होता था सर, यही तो हमारा होता था। ये क्या होता था -π/2, ये क्या हुआ करता था π/2। और इसी टाइप का सर ग्राफ बार बार रिपीट करता है, ये हमने देखा था सर, इधर भी रिपीट करता है। तो इसका जो रेंज होगा क्या होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, बोले तो -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इन्फिनिटी में तो हम लोग कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, हमेशा नॉट इक्वल टू होता है। 10th क्या है सर, 10th हमारा ये है कि कभी अगर हमें बोल देता कि साइन का क्या होगा, साइन इनवर्स का क्या होगा, तो साइन इनवर्स का आपको ग्राफ याद है, पिछले क्लास में हमने बताया इनवर्स का कि सर साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है सर, उल्टा फॉ होता है, ऐसा होता है सर। ठीक है ना, ये वाला वैल्यू क्या होता है हमारा, क्या बोलते थे π/2 सर। ये वाला मैं ग्राफ भी आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत यूज करेंगे हम लोग ये सब सारी चीजें। ये वाला क्या होता सर -1, ये क्या होता था 1 हुआ करता था। ये वाला क्या होता सर -π/2 होता था। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता था, मतलब ग्राफ का जो हाइट होता था वो क्या होता था, आप क्या बोलोगे -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, अगर हम 10th 11th की बात करें कि सर कॉस इनवर्स का क्या होगा, तो आपको याद होगा अच्छे से कि जो कॉस इनवर्स का सर ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है सर, सीधा फॉ होता है, और वो हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ करता है, और ये हमारा होता है पाई, ये हमारा होता है 0। ठीक है, ये वाला क्या होता है सर, ये वाला हमारा π/2 हुआ करता है। समझ में आ रही बात। तो इसका वैल्यू आप क्या बोलोगे सर, 0 से लेकर पाई, मतलब 0 से लेकर पाई तक हमारा क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, अगर आपसे बोलते कि सेक इनवर्स सेक एक्स का रेंज क्या होगा, कॉसेक एक्स का रेंज क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि सेक एक्स का रेंज क्या होगा सर। सेक के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इसके ऊपर हम लोग बैठा देते हैं कुछ, इसके ऊपर कटोरा बैठा देते हैं, इसके ऊपर बैठा देते हैं, और यही हमारा इसका रेंज हुआ करता है। यही वाला हमारा ग्राफ होता है किसका, सेक का। सेक के लिए हम लोग किसके ऊपर करते हैं, कॉस के ऊपर करते हैं। तो अगर आप इसको देख के बोलोगे तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इसके इधर था, इसके ऊपर था, मतलब सर क्या था क्या था, आप क्या बोलोगे सर -∞ से हमारा क्या होगा, -1 तक होगा, फिर क्या होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी होगा। मतलब रेंज की बात करें, अगर हम लोग बोले कि सेक एक्स का रेंज क्या होगा, तो आप यही ना बोलोगे कि सर इसका रेंज ना, आप ऑल रियल नंबर बोल दीजिए, उसमें से ये बीच वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, उसको आप माइनस कर दीजिए, तो वहां से वहां तक रीजन क्या है सर, -1 से 1, इसको हमने माइनस कर दिया, यही तो हमारा रेंज है। समझ में आ रही बात। ठीक है, अगर हम वहीं पे बोलते कि सर कॉसेक, कॉसेक का बता दीजिए सर, कॉसेक का क्या होगा रे, सिमिलरली यही होगा। उसके लिए भी क्या करते हैं सर, इसके लिए हम लोग साइन के ऊपर कर देंगे, ये साइन के ऊपर कर दिए। ठीक है, तो इसका भी वही हो रहा होगा। तो आपको सारी चीजें याद होगी, बस आपका रिविजन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जब हम लोग रेंज के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये सब सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो
14th क्या होगा हमारा, 14 सोचो क्या हो रहा होगा सर, 14 जो हमारा हो रहा होगा सर, कभी हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि सर कभी जो होता है ना कि साइन के अंदर, मतलब साइन के अंदर कुछ भी हम कर देते हैं, ax प्लस बी, ax माइनस बी, सर इसमें हम कुछ डिवाइड कर दिए अपॉन सी, ठीक है ना, कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करते हैं, जो इसका रेंज होता है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब कल भी वो -1 से 1 था, आज भी वो -1 से लेकर 1 ही हो रहा होगा। मतलब आप अंदर में कुछ भी गेम कर दो, ये इसका जो रेंज हो रहा होगा मिनिमम और मैक्सिमम कभी चेंज नहीं करेगा। तो सर ये कब चेंज कर रहा होगा ये भी बता दीजिए। अरे कब चेंज कर रहा होगा, जब बाहर में कुछ मल्टीप्लाइड रहा होगा तभी तो उसका ग्राफ ऊपर चला जा गया होगा। 1 पे वो दे रहा होगा, 2 मल्टीप्लाइड हो गया तो और ऊपर 2 तक चला गया हो। मतलब क्या सर, मतलब अगर हमारा साइन एक्स का अगर हम बात करें कि ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में था, तो अगर हम बोलेंगे ए साइन एक्स का क्या होगा, तो कुछ नहीं सर, टोटल में हमको ए से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी कर दिए इधर भी कर दिए। तो आज जो इसका ग्राफ क्या हो रहा होगा, रेंज क्या हो रहा होगा, ए से लेकर -a से लेकर ए तक। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें बोल दिया कि आप बताओ तो साइन 3x - 4 अपॉन 5 का रेंज क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका रेंज हो रहा होगा -1 से लेकर 1 तक। अगर यहीं पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते, तब इसका रेंज क्या होगा सर। ठीक है, आज हम बोल दिए कि इसका रेंज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं सर, साइन एक्स का तो हमें पता है, साइन का क्या पता है, साइन एक्स का हमें पता है अपॉन 4 अपॉन 5। इसका तो सर हमें पता है -1 से लेकर 1 तक। अब इसके आगे कौन था सर, तो आप क्या बोलोगे, इसके आगे 2 था, तो 2 मल्टीप्लाइड कर दीजिए थ्रू आउट में। हमें तो y का वैल्यू चाहिए, y निकल के आ जाएगा हमारा। तो जिस दिन हम 2 मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, चारों तरफ करना पड़ेगा हमें। 3x - 4 अपॉन 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, 2 हो गया सर। अरे यही तो हमारा y था, इसी की तो वैल्यू बोली थी निकालने। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप क्या बोलोगे सर, इसका वैल्यू हमारा जा रहा है -2 से लेकर 2 तक। तो आप क्या बोलोगे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मतलब क्या बोलोगे, रेंज क्या हो रहा होगा सर, रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर, हमारा होगा -2 से लेकर 2 तक। ठीक है, ठीक है, चलिए 16 हम लोग देख रहे हैं कि 16वां बात क्या होगा सर, 16वां बात क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि सर हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि कभी अगर a, ठीक है ना, y इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b cos x हुआ करता है सर। मतलब आज यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, इसका जो वैल्यू होता है ना, हमने प्रूव भी किया था कि सर इसका वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई किया करता है, इसका वैल्यू सर हमेशा लाई करता है, क्या बोलो, याद है क्या, सोचो याद करो क्या होता है सर, इसका वैल्यू हमेशा √a² प्लस b², इधर भी और इधर भी होता है, क्या होता है, √a² प्लस b², बट यहाँ पे माइनस हुआ करता है। a कौन है सर, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, b कौन है सर, कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है हमारा cos x है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रेंज। तो आप लोग याद रखना कि सर जब भी a साइन एक्स प्लस माइनस में हो cos के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर उसका जो रेंज हो रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछते कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 3, ठीक है, 3 साइन एक्स -5 cos x, तो आप क्या बोलते, सोचो तो इसका रेंज क्या होता। कुछ नहीं सर, हमें तो इसको जानते हैं, ये कौन है सर, ये तो वही है जो अभी हमें दिखा ऊपर में, ठीक है ना, उसी टाइप का फील आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका वैल्यू जो हो रहा होगा ना, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, रूट अंडर साइन का कोफिशिएंट क्या होता है, 3 है सर, इसका कोफिशिएंट क्या है, 5 है, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, इधर भी क्या कर देंगे सर, 3 का स्क्वायर, और जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा वही क्या हो रहा होगा, इसका रेंज। ये कौन था सर, y था, तो y की वैल्यू आज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 31, और ये क्या होगा सर, माइनस के साथ, और इधर भी क्या हो जाएगा, 31। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं छोटी छोटी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होता है तब हमारा रेंज क्या होता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ नहीं सर, हम लोग तो ग्राफ को देखते हैं, और ग्राफ में हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम को देखते हैं, और क्वाड्रेटिक में 2 ही टाइप का एक बनता है हमारा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही बनता है सर, एक हमारा ग्राफ ऐसा बना करता है, ठीक है ना, एक हमारा कैसा बनता है सर, एक हमारा ऐसा बनता है, यही तो आपने पढ़ा था। ठीक है ना,
मतलब या ऊपर बन रहा होगा या नीचे बन रहा होगा, दो ही टाइप का बनता है। ये कब बनता है सर, आपको याद होगा कि ये तब बनता है सर जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये कब बनता है सर, जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, बोलो, लीडिंग कोएफिशिएंट उसका लेस देन 0 होता है सर, और ये वाला ग्रेटर देन 0 होता है। अब सर ये वाला पॉइंट हमको पता है कि ये वाला पॉइंट क्या होता है, यही ना हमको रेंज निकालना है, मतलब इसका हाइट निकालना है, कितना हाइट है, ठीक है। तो अब हाइट की बात करोगे तो यही हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो रहा होगा, तो ये हमारा हाइट हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं कि सर इसका ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो आपको याद होगा सर ये कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और ये वाला होता है -d/4a हुआ करता है सर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रेंज मतलब y का वैल्यू। तो y का वैल्यू अगर आपसे पूछे कि कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, -d/4a से लेकर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा y का वैल्यू, यही बोलोगे ना। तो आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज सर आपका होगा हमेशा -d/4a से लेकर इन्फिनिटी। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज हमेशा किस तरह लिखते हैं, -d/4a से लेकर इन्फिनिटी। कब, जब उसका मुंह किधर खुला हो, ऊपर खुला हो। लेकिन सर इसी केस में ये हमारा केस ए बोल दो, ये हमारा बी बोल दो। सर बी केस में क्या होता है, जब नीचे खुला होता है तो क्या पॉइंट आज भी वही रहता है क्या, बिल्कुल पॉइंट हमारा चेंज नहीं करता, पॉइंट आज भी b/2a, और ये क्या होता है -d/4a हुआ करता है सर। तो इसका रेंज क्या होगा सर, अरे सेम बात है ना। आज क्या हो रहा है, रेंज मतलब हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं क्या लिखते हैं, छोटा से बड़ा लिखते हैं। तो आज क्या होगा सर, -इन्फिनिटी से यहां तक जा रहा होगा, यही तो हमारा हाइट है ग्राफ का। ये वाला जो ग्राफ इस तरह जा रहा होगा तो क्या बोलोगे सर, यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। मतलब आज रेंज क्या हो रहा होगा, रेंज सर -इन्फिनिटी से लेकर कहां तक जा रहा होगा, -d/4a तक हमारा क्या जा रहा होगा, रेंज जा रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग रेंज, छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी इसके बारे में हमने क्लास ले चुका है, उसको हमने थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया कि अब जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी हम लोग समझेंगे। ओके, तो अब हम लोग रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ y = 2 - 3 cos x। अब सर ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करें, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या है, ये फंडा है कि सर हम लोग यहाँ पे किसे जानते हैं। तो आप लोग को पता है कि सर हम लोग यहाँ पे कॉस को जानते हैं, जिसके बारे में हमको पूरा पता है कि सर कॉस जो होता है ना वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 और 1 से के बीच में लाई किया करता है। लेकिन सर क्या हमें कॉस का रेंज पूछ रहा है, नहीं ना। हमें किसका रेंज पूछ रहा है, हमें तो सर इसके साथ 3 मल्टीप्लाइड था, इसके साथ माइनस था, फिर 2 रहा था, उसका रेंज पूछ रहा है, उसकी वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रही होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रही होगी। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे आज कॉस के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 3 मल्टीप्लाइड, तो टोटल में 3 से मल्टीप्लाइड कर दो, मतलब यहाँ पे भी 3 कर दो, यहाँ पे भी 3 कर दो। मतलब हम यहाँ से पूरा अचीव करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम पूरा अचीव करने की करेंगे, ठीक है। अब क्या करें सर, यहाँ पे 3 है हमारा, ठीक है। अब सर आगे में क्या मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे -1 है, ठीक है ना। तो थ्रू आउट सर माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या दिखेगा सर, यहाँ -3 cos x दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, -3 दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो गया होगा, 3 हो गया होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इनइक्वालिटी में सर जब कभी हम माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, हमारा चेंज कर जाया करता है। मतलब सर आज ये इधर मुंह खोल के रखा था, अब क्या हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा, इसका भी सर इधर हो जाएगा। मतलब आज आपको क्या दिख रहा होगा, आज आपको दिख रहा होगा 3, ठीक है, -3 cos x क्या है आपका, ग्रेटर देन -3 है सर। अब सर इसके आगे भी कुछ प्लस में है, क्या है सर, 2 है, तो सर यहाँ पे 2 दे दो। अब ये भी तो बोलेगा हमें भी तो दो, ये भी बोलेगा हमें भी तो दो। तो क्या आपको दिख रहा है फाइनली, आपको ये नहीं दिख रहा है कि सर ये 5 था, ये हमारा 2 - 3 cos x, मतलब यही तो हमारा y था सर, और इधर वैल्यू कितना हो गया, -1। अगर इसको सर अच्छे से अगर हम लिखते हैं तो रेंज आप क्या बोलोगे, -1 से लेकर 5 बोलोगे, यही तो बोलोगे। समझ में आया, इस तरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इतना लेंदी हम लोग नहीं बनाते, इसको भी थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं। क्या शॉर्टकट कर देते हैं सर, हमें तो रेंज पूछा है, किसका पूछा है सर, हमें 2 - 3 cos x का पूछा है। सर हम किसके बारे में जानते हैं, हम तो इसके बारे में जानते हैं, मतलब इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो जानते हैं। मतलब सर ये जो टोटल वैल्यू जो हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, वो मिनिमम कब दे रहा होगा सर, जब ये मिनिमम रहा होगा, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं। मैक्सिमम कब दे रहा होगा सर, जब ये मैक्सिमम रहा होगा, ठीक है ना। हो सकता है कभी ये मैक्सिमम रहा होगा, ये पूरा मिनिमम दे दिया,
दिया, ये मिनिमम था, ये पूरा मैक्सिमम दे दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस सब क्वेश्चन को देखने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं सर, हम यहाँ पे 2-3 है ना, 2 - 3 हमारा, ठीक है। कॉस की जगह एक बार हम लोग -1 पुट कर देंगे और एक बार सर क्या कर देंगे 2 - 3 और कॉस की जगह उसका एक बार मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब एक बार हमने उसका क्या किया, मिनिमम वैल्यू पुट किया, एक बार हमने मैक्सिमम वैल्यू पुट किया। अब क्या करें सर, अब हम देखें यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया सर, हमारा 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया सर, -1 हो गया सॉल्व करोगे तो। अब क्या सर, कभी जो हमारा होता है आंसर 5 से लेके -1 होता है क्या, बड़े से छोटा होता है क्या, नहीं ना। आप क्या बोलते हो कि सर छोटे से बड़ा होता है, तो इसको करके लिख देते हैं ना, कौन सा बड़ा बात है सर। इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिख दीजिए कि सर जो हमारा रेंज हो रहा होगा -1 से 5 हो रहा होगा, बात खत्म। यही तो हमारा क्वेश्चन था, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ रही बात किस तरह क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लेना। ये हमारा मेथड क्या था, मेथड 2 था और ये हमारा मेथड 1 है, ठीक है। तो हम लोग स्किप करके डायरेक्ट मेथड 2 में आ जाएंगे धीरे धीरे सीखने के बाद, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, आज अपॉन में लिखा हुआ है, मतलब आज जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको आप लोग अगर मेथड 1 से बनाते हो, दोनों में बता देता हूं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर सर मेथड 1 से जाते हैं तो क्या करेंगे सर, किसे हम जानते थे, साइन को जानते थे। मतलब साइन के बारे में क्या जानते थे कि सर ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 तक लाई किया करता है। अब सर 3 मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो सभी में करना पड़ेगा सर 3, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, सभी में हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 3 हो गया। अब सर माइनस करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, मतलब यहाँ क्या दिखेगा सर, 3 दिखेगा, ये चेंज कर गया सर, ये -3 हो गया, sin x हो गया और ये हमारा क्या हो गया, -3 हो गया, ठीक है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते थे, मतलब उल्टा करके लिख सकते थे, -3 को इधर, बात तो वही है, ठीक है। चलो अब क्या करें सर, 8 है प्लस में तो 8 भी कर दिए सर, यहाँ पे भी 8 कर दिए, +8 कर दिए, यहाँ पे भी 8 करना पड़ा। अब हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 11 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 8 - 3 sin x दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 5 दिख रहा है। अब आपको पता है कि जब सर इसको उल्टा करते हैं तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज करता है। मतलब सर क्या होगा, जब हम इसको अपॉन में लिख रहे होंगे 8 - 3 sin x, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। मतलब सर ये वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये चेंज कर गया, क्या हो गया सॉरी 1/, ये भी तो उल्टा हो रहा होगा, ये भी तो उल्टा हो रहा होगा, सब तो हो रहा होगा। तो जो आज आपका रेंज है वो क्या है, 1/11 से 1/5, ठीक है। मतलब y का वैल्यू क्या बोलोगे कि सर जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज हमारा होगा 1/11 से लेकर 1/5। अगर इसी को बोलते कि मेथड 2 से करो, कुछ नहीं सर, वही काम करते, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देते। मतलब क्या बोलते सर, यही बोलते कि सर आज अपन क्या लिखते, 8 - 3, यहाँ पे क्या पुट करते, आप पुट करो 1/8 - 3, यहाँ पे क्या पुट करते, सोच के बताओ। तो आप क्या बोलते कि सर इसका जो वैल्यू हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, डायरेक्ट शॉर्टकट, ये क्या होगा सर, एक बार -1 पुट कर दिए, एक बार 1 पुट कर दिए, -1 पुट किए तो 1/11 हो गया और 1 पुट किए तो कितना हो गया, 1/5। देखो वही आ गया, आज हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा था वही हमारा आंसर था, कि छोटे से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। चलो समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि आज आपको इस टाइप का फील करवा रहा है, इसके बारे में तो हम जानते हैं सर, कौन है सर ये, इसको तो अभी अभी हमने देखा कि जब हमारा a sin x b cos x हुआ करता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन है सर, √3 क्या हमारा cos x + sin x +1। अब सर इसमें हम किसको जानते हैं, बताओ तो, क्या हम लोग यहाँ से यहाँ तक के बारे में जानते हैं क्या, कौन है, जानते हैं ना। तो आप क्या बोलेगा, हाँ सर इसे तो हम जानते थे, ये तो सर हमारा क्या हुआ करता था सर, ये वाला इसका वैल्यू क्या होता था, √a² + b² माइनस के साथ और प्लस के साथ, उसके बीच में लाई किया करता है। अब ए कौन है बताओ तो, ए देख के बताओ तो यही तो है सर। अरे ये इसको ये बोलो या इसको, बात तो बराबर है ना, ए और बी हो रहा होगा, ठीक है। और उसका तो स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब आज क्या हो, √3 का स्क्वायर क्या होगा सर, 3 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा सर, 1 हो रहा होगा, और इधर में भी तो वही हो रहा होगा सर, 3 + 1, और ये माइनस के साथ हो रहा होगा। मतलब आज क्या दिखेगा सर, 4 मतलब -2 दिख रहा होगा। कहाँ से कहाँ तक सर, √3 cos x + sin x, ये वैल्यू क्या हो रहा होगा 2, ठीक है। तो क्या आज हमें इसका वैल्यू निकालना, नहीं सर, इसके साथ कुछ ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, अरे इसका वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा था,
अब उसमें कुछ ऐड कर दिए तो ऑब्वियसली सर उसका जैसे यहाँ तक ग्राफ था उसमें कुछ ऐड कर दिए तो ऑब्वियसली सर इधर चला गया होगा, ये इधर चला गया होगा, दोनों वैल्यू तो बढ़ा होगा ना। ठीक है, तो सर मिनिमम से मिनिमम -2 दे रहा था, उसमें सर कर दीजिए, कितना ऐड कर दीजिए सर 3 ऐड कर दीजिए, तो इधर भी ऐड कर दीजिए और इधर भी ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया सर 1 हो गया, मतलब ग्राफ थोड़ा ऊपर चला गया और यही तो हमारा y था और ये कितना हो गया 5 हो गया। तो जो आज आपका रेंज है मतलब y का वैल्यू वो क्या है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब 4th नंबर क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है यहाँ पे। सर अभी तो हमने यहाँ पे x किया, यहाँ पे x था, तो हमने ये बात किया था, ध्यान देना। सर यहाँ पे आज लफड़ा है, यहाँ पे आज और कोई बैठा हुआ, यहाँ पे कोई और बैठा, मतलब सर यहाँ पे x बैठा हुआ है, x प्लस π/3 बैठा हुआ है, दोनों सेम नहीं है। तो क्या किया जाए सर, तो पहले तो सर दोनों को x आप दिखा दो, दोनों को एक जैसा बनाओ। तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। किसको एक्सपेंड करेंगे सर, इसको करेंगे कि इसको करेंगे। ऑब्वियसली सर इसका फॉर्मूला हमें पता है, कौन है सर, ये sin a प्लस बी है, और sin a प्लस बी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है। क्या होता था sin a प्लस बी, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, y इक्वल टू क्या है √3 cos x प्लस sin a प्लस बी, क्या बोलते थे, sin a cos b cos a sin b, मतलब सर sin x फिर क्या बोलेंगे cos π/3 प्लस cos x cos sin π/3। अब सर जिसका वैल्यू जानते हो पुट करो पहले, किसका किसका वैल्यू आप लोग जानते हो, तो आप बोलोगे सर हम तो cos π/3 का वैल्यू जानते हैं, मतलब cos 60 का वैल्यू जानते हैं, क्या हुआ करता है सर 1/2 हुआ करता है। और सर आगे में कौन था, sin x था। सर sin π/3 का वैल्यू जानते हैं √3/2, और सर यहाँ पे क्या है cos x है। सर आज मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, 3 दिख रहा है, अगर 2 के टर्म में दिखता है तो मजा आता है। कोई बात नहीं यार, इसको एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या दिखेगा सर, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाइड हुआ, मतलब 2√3 प्लस √3, मतलब क्या हो जाएगा 3√3/2 cos x दिखेगा। आप लोग कर लेना इस दोनों को, और ये वाला एज इट इज उतर जाएगा। यही तो बात है, बात समझ में आ रहा है क्या। अब आप इसे जानते हो, सोचो जानते हो आज a कौन है, b कौन है, पता है ना आपको। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो वैल्यू हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा, √3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इधर क्या बोलेंगे सर 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कोई मिस कर दिए, क्या मिस कर दिए सर, यहाँ पे हमने माइनस मिस कर दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या होगा सर, इसे आप सॉल्व कर लेना। इसको जब सॉल्व करोगे तो √7 आएगा, और ये y इधर भी क्या आएगा -√7 आएगा, मतलब जो इसका रेंज रहा होगा वो क्या रहा होगा -7 से लेकर -7 से लेकर √7 तक। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से हमारा क्या बोल रहा है कि आज आप बताओ, अभी तक हमने क्या देखा था इस क्वेश्चन में, हम लोग डोमेन देखा करते थे कि सर इसका डोमेन क्या होगा। तो हमने देखा था कि सर y इक्वल टू, अगर हमसे पूछ दे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप क्या बोलते थे कि सर लोगों को क्या पसंद है, लोगों को तो आसपास क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। मतलब आप सिंपल इसको क्या बोलते थे कि सर 4x - x² सर कुछ भी हो हमेशा क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए, बस बात खत्म। जो भी आपका x का वैल्यू आता था वही हमारा आंसर हुआ करता था। ठीक है, ये कब था, जब डोमेन की बात करते थे। लेकिन आज हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं, मतलब y की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग x की बात कर रहे थे जब हम लोग डोमेन बोल रहे थे, आज जब y की बात करेंगे, मतलब इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। कोई बात नहीं सर, इसके अंदर में कौन बैठा हुआ, थोड़ा प्यार से देखो तो मुस्कुराते हुए, तो आप क्या बोलोगे सर, इसके अंदर तो ये बैठा हुआ है सर। अब सर ये कौन है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब सर इसके बारे में आप पहले बताओ, जिसको जानते हो पहले उसके बारे में बात करो। तो सर इसको तो हम जानते हैं कि ये तो ये हुआ करता है, मतलब ये तो ये क्या सर, ये तो -x² प्लस 4x है सर। अरे सर ये क्या हो गया सर, इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं क्या। अभी हमने देखा ना, जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट जो जिसका मतलब पावर सबसे ज़्यादा होता है उसके जो साथ मल्टीप्लाइड हुआ करते हैं, वो अगर नेगेटिव हुआ करता है तो उसका ग्राफ का जो मुंह होता है वो क्या होता है, नीचे खुलता है सर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो इसका रेंज हुआ होगा वो क्या होगा सर, -∞ से लेकर यहाँ तक -d/4a तक हुआ होगा सर, यही तो आप बोलोगे।
दैट्स ऑल। तो इसके t का वैल्यू आप क्या बोलोगे, आप यही ना बोलोगे सर t का वैल्यू माइनस डी बाई 4a से लेकर, मतलब इसका वैल्यू हम बात कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हुआ होगा, तो क्या बोले माइनस डी बाई 4a से लेकर, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, मतलब नीचे से लेकर ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक रहा होगा सर, आपका माइनस डी बाई 4a तक रहा होगा सर। अब सर इसका वैल्यू आप बता दो, तो आप निकाल लो कहीं कोने में जाके माइनस इन्फिनिटी। चलो डी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग आराम से। तो d इक्वल टू क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कौन है सर, 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है सर, -1 है, c कितना है सर, 0 है। क्या कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो वो तो 0 रहा होगा। ये कितना हो गया सर, 16 हो गया, ठीक है। अब सर ये कौन है, d है, तो आप क्या बोलोगे सर, d हमारा क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सर माइनस d अपॉन 4a का वैल्यू चाहिए, तो क्या बोलोगे सर माइनस 16 अपॉन 4 इंटू ए कौन है सर हमारा, -1 है, -1 पुट करो, माइनस माइनस कट गया, कितना बचा, 4 बचा। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर इसका वैल्यू जो है ना वो क्या है, 4। मतलब जो हमारा अंदर वाला जो मसाला है वो कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। तो आप यहां पे किसे जानते हो, आप इसको जान चुके हो क्या, बहुत ही अच्छे से। तो आप क्या बोलोगे सर 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो था वो कहां से कहां तक लाई कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक लाई कर रहा था सर, ठीक है ना, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है सर, हमें तो इसका नहीं चाहिए था, इसका वैल्यू नहीं चाहिए था, हमें तो लॉग आगे में चाहिए, तो लॉग सबको देना पड़ेगा, तो लॉग दो, तो आप टोटल यहां पे दोगे तो इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें सर, अगर हम लोग इसको लॉग दे रहे होंगे, समझना है यहाँ पे हमने क्या दिया, 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया, और यहाँ पे क्या दिया सर, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है ना। अब सर यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, इधर अब लॉग देने का बारी आया, अब क्या किया जाए सर, समझना। अब सर लॉग के अंदर कभी माइनस, अब सर हम लगा दिए, चलिए आपका बात मान के हम यहाँ पे क्या किए, लॉग इन्फिनिटी दे दिए, और सर यहाँ पे जो हमारा बेस था वो क्या था, 1 से बड़ा था, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा चेंज नहीं किया। अगर 1 से और 0 के बीच में होता तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता, हमारा चेंज कर जाता, लेकिन आज तो वो बात करेंगे नहीं। अब सर देखिए तो यहाँ पे, अब सर लॉग के अंदर माइनस इन्फिनिटी क्या कभी हो सकता है, पहला तो लॉग कभी नेगेटिव लेगा ही नहीं। लॉग बोलता क्या है, लॉग हमेशा क्या बोलता है कि यार हम तो हमेशा ऐसा रहा करते हैं, मतलब सर हम तो कभी इधर x की वैल्यू नेगेटिव लेता ही नहीं है, मतलब हम तो सर x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा लिया करते हैं, तो तू यार माइनस इन्फिनिटी क्यों दे रहा है, समझ में आ रहे हो। मतलब वो बोलता ही है कि हमको क्या चाहिए, हमको 0 से लेकर इन्फिनिटी चाहिए, तुम -19 मत दिया करो, हम वहां पे एग्जिस्ट नहीं किया करते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब आपका खाने का कैपेसिटी 2 रोटी है, आपके पास 10 रोटी ला के रख दे, तो क्या आप 10 रोटी खा के अपना तबीयत खराब करोगे, नहीं ना। आप क्या बोलोगे, यार मेरा 2 रोटी, आप 8 रोटी लेके जाओ, हम 2 ही रोटी खा के संतुष्ट हैं, ठीक है। तो इसको माइनस इन्फिनिटी तक मिल रहा था, लेकिन ये क्या बोला, नहीं नहीं हमको माइनस इन्फिनिटी तक नहीं चाहिए, हमको तो बस आप 0 तक ही दे दो, समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमें नेगेटिव, लॉग क्या बोलता है, लॉग मतलब हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मतलब इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चाहिए, वो कैसे सर, ये तो हमेशा बोले कि हमको 0 से आगे दो, मतलब 0 से प्लस में दो, थोड़ा सा आगे वाला वैल्यू दो, 0 पे ही मना करता है। अब 0 प्लस पे इसका वैल्यू क्या हुआ करता है, इधर जाओगे तो ये क्या देता है, बोलो, इसका ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब 0 पे ये क्या देता है, हमेशा 0 प्लस पे लॉग माइनस इन्फिनिटी दिया करता है, ठीक है। तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी तक 4 तक नहीं देंगे, हम तो बोलेंगे कि यार तू 0 से लेकर ही 4 लो, समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन था, y था, और ये हमारा क्या था, 4 को लिखोगे 2 की पावर क्या लिखोगे 2, और 2 आगे आ गया तो आप क्या बोलोगे 2 log 2, ये वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब जो इसका रेंज आ रहा होगा वो क्या हैगा, आप क्या बोलोगे सर, रेंज ऑफ फंक्शन हमेशा क्या होगा सर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या बोलोगे 2 तक। समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट चाहिए ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि इसको माइनस इन्फिनिटी तक मिल रहा था, लेकिन ये मना कर दिया, बोला नहीं हम तो 0 के बाद ही लेंगे, ले लिया अपना 0 के बाद, हो गया ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी दे दिया, समझ में आया। तो आप लोग याद रखना कि 0 प्लस पे हमेशा क्या देता है, माइनस इन्फिनिटी दिया करता है ग्राफ, ठीक है। चलो
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करें। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि y इक्वल टू आज क्या दिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब बताओ तो यहाँ पे किसके बारे में आप जानते हो? ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में जानते हैं। वैल्यू किसका निकालना है? हमें y का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करेंगे सर, क्या करेंगे, पूरे टर्म को हम लोग y के टर्म में लिख देंगे। पिछले क्लास हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था। इसको क्या करें सर, इसको मल्टीप्लाइड करें y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट को सर एक तरफ ले आते हैं, मतलब क्या हो जाएगा सर y माइनस 1, इसको अगर इधर लेके आए कितना हो गया सर, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, इधर ये वाला गया तो कितना हो गया सर, माइनस y हो गया। मतलब आज फ्रैक्शनल पार्ट आपको क्या दिख रहा होगा, माइनस y अपॉन y माइनस 1, यही दिख रहा होगा आपको। अब सर इसके बारे में तो हम जाना करते हैं, ये कौन है सर, फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये कहां से कहां तक लाई करता है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये कुछ भी कर लो, ये हमेशा 0 से लेकर 1 तक बीच में लाई करेगा। और ये कौन है, ये तो ये है, मतलब माइनस y अपॉन y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ सर कितने पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट में ब्रेक किया। एक क्या बोला कि हम जो रहेंगे मतलब y माइनस वाई अपॉन y माइनस 1 का वैल्यू क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या बोला y से छोटा, मतलब y माइनस y माइनस 1 लेस देन 1। चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो सर इसको माइनस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि सर नेगेटिव इसका कोफिशिएंट को क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 1, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट देखो यहाँ से क्या आया, 1 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, 1 आ गया हमारा, ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या बोलेंगे सर, प्लस माइनस प्लस, 1 को लेंगे क्या, 1 नीचे से आ रहा है, नहीं लेंगे सर। 0 को लेंगे क्या, 0 तो ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल लेंगे सर। ठीक है ना, अब कौन सा रीजन देखना है, पॉजिटिव की नेगेटिव। आप क्या बोलोगे सर, ऑब्वियसली सर 0 से छोटा की बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव वाला रीजन देख रहे होंगे हम लोग, यही हमारा रीजन है। और यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आया, क्या बोलोगे सर, y का वैल्यू आया हमारा 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। इसको सर इधर बुलाओ, क्योंकि एक तरफ तो हमें 0 बनाना पड़ता है, y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले रहे होगे तो आपको क्या चमक रहा होगा, एलसीएम लो, देखो तो क्या हो गया, माइनस वाई प्लस 1 अपॉन क्या हो गया सर, देख लो आराम से, कोई गलती तो नहीं हुआ। चलो सही है, ठीक है ना। ये क्या हो गया सर, ये वाला जिस दिन वैल्यू गया यहाँ पहले से माइनस वाई था, और ये क्या हो गया माइनस, अब क्या करें सर, माइनस 2y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, और यहाँ क्या हो गया लेस देन 0। ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो, कितना हो गया सर, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गया हमारा, चेंज कर गया। अब सर यहाँ से अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालें, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 1/2, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस। आज हमें कौन सा रीजन देखना है, सोचो, पॉजिटिव वाला रीजन देखना। पॉजिटिव वाला रीजन कौन है सर, ऑब्वियसली सर ये था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू आया वो क्या है, आप क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब ऐसा क्यों सर, ओपन क्यों ले रहे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन है ही नहीं, तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। तो इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। तो इंटरसेक्शन ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि सर दोनों को खुश होना चाहिए, ऐसा वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, तो वो रीजन देखेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, सोचो क्या हो रहा होगा, आराम से सोचो, आराम से। क्या है सर हमारा, ये क्या बोला हमारा 0 से लेकर 1 तक, चलो ले लिए इसको, ठीक है ना। ये क्या बोला हमें, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 ऑब्वियसली सर इधर कहीं हो रहा होगा बीच में, यहाँ से यहाँ तक ओपन ब्रैकेट, उसके ये वाला क्लोज है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला सर 1 से इन्फिनिटी, चलो 1 से इन्फिनिटी ले लिए। तो कौन जीता सर, कौन सा रीजन है जो सब में कॉमन आ रहा है, यही वाला रीजन है ना, जो इसमें भी आ रहा था इसमें भी आ रहा था। तो आप क्या बोलोगे, जो हमारा y का वैल्यू आएगा, जो हमारा रेंज आएगा, वो क्या बोलोगे 0 से लेकर 1/2। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रेंज के क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो पहले। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस, इसका हमें रेंज निकालना है। ठीक है, तो आप लोग बताओ तो इस क्वेश्चंस में आप लोग किसे जानते हो, जिसको बहुत अच्छे से आप जानते हो। आप क्या बोलोगे सर, हम इसे जानते हैं और बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ये कौन होता है सर, ये जो वैल्यू होता है ना sin x माइनस कॉस एक्स, इसको हम जानते हैं कि सर ये वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाइक किया करता है सर। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है सर, माइनस रूट, मतलब इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के बीच में लाइक किया करता है सर।
ठीक है। अब सर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया सर, क्या बोलोगे -1 का स्क्वायर, यही ना बोलोगे। इधर कितना हो रहा होगा सर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब क्या सर यहाँ पे भी √2। इधर कौन है सर, यहाँ पे हमारा sin x है -cos x है, मतलब इसका वैल्यू कहाँ तक से कहाँ तक लाई किया, -√2 से लेकर √2 तक, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, अब सर इसके अंदर में भी कुछ प्लस है, प्लस कर दो आप लोग। तो सर जिस दिन हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे होंगे तो क्या बोलेगा, ये भी तो बोलेगा यार मेरे में भी प्लस करो, ये भी बोलेगा मेरे में प्लस करो, तो इधर भी कर दो 3√2, इधर भी कर दो 3√2। अब आपको क्या दिख रहा है थोड़ा देख के बताओ तो, यहाँ पे क्या दिखा 2√2, यहाँ पे क्या दिखा sin -cos x प्लस 3√2, और यहाँ पे क्या दिखा आपको 4√2, ठीक है। अब सर इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है, आप क्या बोलोगे सर इसके अपॉन में √2 लिखा हुआ है, तो सर जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे भी करना पड़ा, यहाँ पे भी तो करेंगे सर, ठीक है। अब क्या सर ये वाला कटा, ये वाला कटा, ठीक है ना। एक्चुअली हमें बीच में क्या लाना है, हमें पूरे इसको लाना है सर, ये वाले को लाना है, मतलब y को लाना है हमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, लोगों को बुलाएंगे। अब लोगों का हम बेस देखेंगे कि लॉग का सर बेस क्या था, तो आज हमें इसका बेस क्या दिख रहा है, आप क्या बोलोगे सर इसका बेस तो 0 और 1 के बीच में है, और हम जानते हैं कि जब बेस हमारा 0 और 1 के बीच में होता है तब हम लॉग हटाते हैं या लगाते हैं, साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा क्या होता है, हमेशा चेंज किया करता है सर। अब क्या करें सर, चलिए लगा दीजिए लॉग, यहाँ पे हम लगा दिए log 1/2, यहाँ पे कितना हो गया सर, जो भी था अंदर में ये आ गया इसके अंदर sin x -cos x प्लस 3√2 अपॉन कितना हो गया सर √2। इधर कितना हो गया सर, इधर भी हमें लॉग लगाना पड़ा, log 1/2, इसके बीच में कौन आया सर, हमारा 4 आया। यहाँ पे कौन हुआ सर, इसमें log कौन आया, log 1/2, और कितना आया 2 आया सर। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा हमारा, चेंज कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब सर ये कौन है, ये तो y है, और इसी का तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब सर वहां पे हमें क्या दिखेगा, हमें दिख रहा है कि सर ये वाला जो है सर हमारा क्या दिख रहा है log, अगर यहाँ पे हम लोग 1/2 को ऊपर लेके जाते हैं -1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा, इसको क्या लिख सकते हैं सर 2 की पावर -1, और ये क्या होगा हमारा 4, और आपको पता है कि सर ये जो भी बेस में रहता है वो क्या हो जाता है, इसके पावर में आ जाता है, इन्वर्स में आ जाता है, मतलब आज आप क्या दिखेगा 2 की पावर -1, यहाँ क्या दिखेगा सर y, और यहाँ पे क्या दिखेगा log, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 2 की पावर, यहाँ पे पहले से 2 था और इसका पावर क्या हो गया -1 हो गया, मतलब आज ये वाला वैल्यू क्या दे रहा होगा 1 दे रहा होगा, और ये सामने आ गया होगा मतलब -1, और इधर क्या हो गया सर, इधर हमारा ये वाला वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया, और -2 अपने साथ लेके क्या हो गया पावर आगे आ जाता है, हमें पता है, तो -2 सामने आ गया, और यहाँ पे क्या दिखेगा 2 ये वैल्यू कितना हो गया सर 1 हो गया, और यहाँ पे भी जो हमारा बचा होगा log 2 ये वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। मतलब आज y का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, आप क्या बोलोगे कि सर y का वैल्यू -1, इसको अच्छे से लिख देते हैं, और लेस देन क्या है, लेस देन है ना, क्या है -2, यही हमारा क्या होगा रेंज होगा, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, जिसको हम जानते हैं उसके बारे में लिख दो, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। आगे भी हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में भी देखने वाले हैं ना, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि जिसको सर हम जानते हैं उसको पहले हम लिखते हैं और उससे रिलेट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन क्या था सर, तो सेकेंड क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि सर आज हम किसको जानते हैं, ऑब्वियसली सर सबसे अंदर जाना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा इसके, तो सर लॉग के अंदर गए सर, ये मिला फिर ये मिला फिर ये मिला फिर ये मिला, सर इसको हम जानते हैं। अब इसके बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि सर जो हमारा sin x होता है ना वो -1 और 1 के बीच में लाई किया करता है, लेकिन सर जो हमारा sin² x होता है ना, मतलब सर ये कभी जो साइन का वैल्यू नेगेटिव नहीं देगा, मतलब ये हमेशा क्या देता है सर 0 और 1 के बीच में दिया करता है, ये हम जानते हैं। अब सर इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 16 मल्टीप्लाइड है, तो हमको सभी जगह 16 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। यहाँ किए तो ये भी तो बोलेगा हमें भी तो करो, इधर मल्टीप्लाइड किए तो 0 हो गया, ठीक है। अब सर इसके बाद क्या है सर +1 है, थ्रू आउट प्लस करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात।
आराम से आप सीखो। इधर सर प्लस किए तो कितना हो गया 17 हो गया, इधर प्लस किए तो कितना हो गया सर 0 + 1 0 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या किया जाए सर, अब तो आज हमें लॉग लगाने बोल रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा आ चुका है, अब लॉग लगाने बोल रहा है। अब इससे पूछो यार तू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये बोलेगा हम तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब 1.414 कुछ होता है ऐसा, तो सर 1 से बड़ा है मतलब जिस दिन हम लोग लॉग लगा रहे होंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा चेंज कर रहा है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा चेंज नहीं कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि सर ये वाला वैल्यू हमारा 1 से बड़ा है। तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा log √2, कौन आ गया इसके अंदर, कौन गिरा √17, इधर भी तो लगाना पड़ेगा सर √2। अब वो अलग बात है कि सर log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 हुआ करता है, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा चेंज नहीं किया। अब क्या करें सर, अब बताइए अब क्या किया जाए। अब तो हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करना है। अब जब नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा चेंज हो जाता है, तो आप कर दो चेंज, चलो करो। तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, log √2 16 sin स्क्वायर x + 1 क्या हो गया सर, साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो गया, चेंज कर गया। ये भी हमारा चेंज कर गया, कब सर, जब हमने क्या किया यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाइड किया। तो इधर क्या हो गया सर, -√log √2 17 हो गया सर, ठीक है। चलो ये वाला वैल्यू कितना हुआ सर, 0 हो गया, और 0 हो गया तो सर -0 हो गया, रहने दो, मतलब 0 हो गया, ठीक है। अरे ये वैल्यू 0 हो गया ना, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब क्या किया जाए सर, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या करें सर, कुछ नहीं सर, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो हमें बोल रहा है कि ये वाला, अगर इसको अच्छे से लिखते तो क्या लिखते हैं, ठीक है ना, इसको अच्छे से लिखते हैं, उसको इधर ले आओ, लेस देन है ना, मतलब ये सर हमारा रहता log √2 17, और यहाँ हमारा रहता, ध्यान देना यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं एकदम समझो अच्छे से, √2 इसको इस तरह तो लिख ही सकते हैं ना, इसको इधर बुला लिए, 0 क्या इससे बड़ा है, मतलब इससे बड़ा, आज भी तो 0 बड़ा है, ठीक है ना। अब सर 2 प्लस करना है तो 2 सभी जगह प्लस होगा सर, यहाँ पे भी हो रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी हो रहा होगा सर, और यहाँ पे भी प्लस हो रहा होगा, 2 + 0 हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके बेस में कुछ नहीं, इसका मतलब 10 रहा होगा, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। अब क्या करें सर, यहाँ पे समझो, ठीक है। अब सर अगर हम लोग log लेते हैं, चलो log लगे, यहाँ पे log हमने ले लिया, कितना लिया, 2 - log √2, और ये क्या हो गया 16 sin स्क्वायर x + 1, ठीक है ना, और ये क्या हो गया सर, log हमारा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब आया यहाँ पे log लेने का, ठीक है ना, यहाँ पे log लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं, देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे जगह एग्जामिनर गलती करवाता है आपसे, ठीक है ना, और फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया रहेगा ये वाला आंसर, ठीक है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि सर ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है डेफिनेशन कि log के अंदर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, >0 आना चाहिए। तो क्या ये >0 है, एक बार चेक तो कर लो, फिर आप लगा देना log, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सर है भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, ये 2 में से माइनस हो रहा होगा, अगर ये 2 या 2 से छोटा हो रहा होगा तो 0 हो रहा होगा, या 0 से कम हो रहा होगा, सॉरी 0 से बड़ा हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। लेकिन सर ये वाला वैल्यू अगर 2 से बड़ा हो गया तब तो ये नेगेटिव दे देगा। चेक करते हैं इसको, आओ कोना में कहीं चेक करते हैं, क्या है सर, log √2 17 है, ठीक है ना। चलो 17 है, हम यहाँ पे आज 16 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, ठीक है ना, हम उसे एक छोटा ही वैल्यू ले लिए, ठीक है। ये इसके पावर में क्या लिखा हुआ, सोचो तो आप इसके पावर में क्या लिखा हुआ, तो आप क्या बोलोगे सर, इसके पावर में तो 1/2 लिखा हुआ है। अब सर हमें पता है कि जब सर ये पावर ऊपर जाता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है सर, मतलब 16 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर, सोचो। अब सर इसका वैल्यू कि अरे ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 उधर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, log यहाँ पे 2 की पावर कितना हो रहा होगा 4, मतलब यहाँ पे 2 की पावर आपको 8 दिख रहा होगा 2, और ये सर 8 आगे आया, ये हमें क्या दिखा सर 1 दिखा, मतलब इसका जो वैल्यू हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 8 हो रहा होगा सर। अब 2 से अगर -8 हो रहा होगा तो नेगेटिव दे रहा होगा, पॉजिटिव दे रहा होगा, आप क्या बोलोगे, सोचो। तो आप क्या बोले सर, तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। अब क्या नेगेटिव दे रहा है हमको तो पता नहीं है, समझ में आ रही बात। अरे यार ये वाला क्या देगा, ये समझ में आया ना, ये वाला क्या हुआ आपका, इसको आप क्या बोले सर, इसका वैल्यू मतलब 17 का था, 17 से देखो 16 जब लिए तो 8 आया, 17 लेते और थोड़ा ज़्यादा मिल जाता, पॉइंट में कुछ और ज़्यादा मिल जाता, और क्या मिलता।
अब सर उससे अगर इसको माइनस करेंगे तब तो ये नेगेटिव देगा। अब क्या करें सर, अब नेगेटिव दे रहा है तो अब हम क्या करें, ये वैल्यू जो हो रहा होगा ये क्या हो रहा है, ये तो नेगेटिव हो रहा होगा, नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। अब क्या बोलोगे सर लॉग को तो पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव भी कहां से चाहिए सर, 0 प्लस से चाहिए, 0 से थोड़ा आगे चाहिए। अब उसके अंदर मान लो इसका लॉग का ग्राफ क्या होता है, यही ना होता है। फिर अभी अभी हमने क्वेश्चन दिया ना, इसको कहीं इधर उधर का वैल्यू मिला होगा, लेकिन यह क्या बोलता है, ये तो हमको बोलता है कि हमको इधर से इधर चाहिए। मतलब आज क्या बोलेगा, फिर वो बोलेगा यार तुम्हारे पास कितना रोटी है, तो वो बोलेगा 10 है, लेकिन हम तो 2 ही खा सकते हैं, इतना ही में हमारा काम हो जाएगा। तो क्या बोलेगा सर, हम तो हमेशा क्या लेंगे, 0 प्लस से ही वैल्यू लेंगे, और 0 प्लस पे ये क्या देता है, माइनस इन्फिनिटी देता है। और ये कौन था, मेरा y था, और ये कौन था, log 2 था। मतलब जो, और माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। मतलब जो हमारा रेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से log 2। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम लोग रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन देखें और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, और वहाँ पे और भी कुछ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है।